क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं था कि आपको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ और देखते हैं हम 2024-25 का भी और 25-26 का भी जो बजट है, 24-25 का 2,78,725 लाख करोड़ रुपए और इस साल का बजट आया है 3,17,000 कुछ लाख करोड़ रुपए। लेकिन हम देखते हैं कि जितने मंत्री जी लोग हैं, अब मुख्यमंत्री जी तो गार्जियन है, इनको तो ये अपने बोले हुए थे भाषण में सुने हैं कि हमारा ये अंतिम है 25, अंत भला था सब भला, भाषण में सुने थे सर, कहीं प्रचार में आप भाषण किए थे, तो आप तो गार्जियन है, आप पर तो नहीं बोलते। लेकिन जितना मंत्री बोलते हैं यहाँ, मैं 10 साल से देखते आ रहा हूँ कि बिना लालू जी, बिना तेजस्वी जी, बिना उनकी सरकार अपनी उपलब्धि का कोई चर्चा नहीं करती। आप अपनी बात कहिए। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अभी जो बजट बना है सर, अपनी बात कहिए। बजट जो बना इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैं देखा कि इस पूरे बजट में बिहार सरकार अपने संसाधन से मात्र 23% ही पैसा उसमें कर पाई है। बात बाकी जो है वो केंद्र से हो, राज्यांश आया हो, चाहे जो भी हो। और फिर थपथपाती है कि हम इतना लाख करोड़ का बजट पेश कर दिए। शिक्षा विभाग पर चर्चा हो रही थी, तो कहां से बाकी पैसा आता है कुछ बता दीजिएगा क्या? अब वो पैसा था वो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, हम कैसे बता देंगे? अच्छा आगे जारी रखिए, जारी रखिए। शिक्षा विभाग पर चर्चा हो रही है तो हम तो कहेंगे कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब शिक्षकों की बहाली, जब नौकरी की बात की है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, मुख्यमंत्री जी ने बोला था। और जब वही तेजस्वी जी जब इनके साथ आए हैं और जब शिक्षकों की बहाली शुरू हुई है, तो आज फिर देखना है कि कल परसों ऐसे भी जो है शिक्षा का नियुक्ति पत्र बट रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि आगे आगे तेजस्वी चल रहे हैं, पीछे पीछे सरकार चल रही है। आखिर चला शुरू तो कर दिया तेजस्वी यादव ने, बहाली की प्रक्रिया तो शुरू कर दिया, मजबूर कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि आपको बहाली बिना किए हुए सरकार में नहीं रह सकते, और इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मुन्ना जी अध्यक्ष मुन्ना जी, आप जो कर रहे हैं, ताली बजाने वाले भी लोग नहीं है आपके लिए। अब नहीं है कि आप है ना, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी जो बीपीएससी से जो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी से पास आउट हुए हैं, जो 10 साल 15 साल तक स्कूलों में जो है अपना योगदान दिए, आज दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है। उनको वरीयता का लाभ, जो 15 साल पहले काम कर रहे हैं स्कूल में, उनको वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरा आग्रह होगा शिक्षा मंत्री जी से, क्योंकि विद्वान आदमी है, प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, और मैं एक खुशी और है कि महादलित समाज से आते हैं और हमारा समाज जिस समाज से आप आते हैं, हम आते हैं, वो समाज आज भी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। और पूरे बिहार के जनता को आपसे उम्मीद है, पूरे बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित समुदाय जो है उससे आपको उम्मीद है, आपसे उम्मीद है उसको, इसलिए आप उस पर जरा ध्यान दें। दूसरा है बायोमेट्रिक सिस्टम से देखते हैं कि हाजिरी बनता है टीचर लोगों का। आज पूरे बिहार में जाके पता लगा लीजिए, जिस विद्यालय में 1500 उपस्थिति बच्चों का दर्ज दिया जाता है, वहां 500 बच्चा भी नहीं रहता है। तो मैं तो कहूंगा, अभी अपर मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं, मंत्री से मेरा आग्रह होगा कि जब टीचर का बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है तो बच्चों का भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनना चाहिए, ताकि पता चलेगा कि स्कूल में बच्चा कितना है। नहीं तो लूट मचाए हुए है सब स्कूल में, जितना स्कूल है उसमें। एक चीज और है, आपने जो है ये प्रबंध समिति का गठन किया, बहुत साथी ने कहा है, सारे पक्ष विपक्ष के लोगों ने कहा है कि जो अधिकार प्रबंध समिति को दिए थे, आप लोगों ने उसको खत्म कर दिया है और ऐसी लूट मची हुई है। मैं तो कहता हूं मंत्री जी, 2 साल में जो पैसा आपने दिया है शिक्षा विभाग को, नहीं कहीं कुछ, आप तेजी से केवल चलान जो है उसका जांच करवा लीजिए कि चलान सही में हेडमास्टर का सिग्नेचर का है कि जाली सिग्नेचर है, उसमें पता चल जाएगा। जिस जिला के जिस डीओ पर जांच कीजिएगा उसमें बेतिया की मोतिहारी 3 करोड़ और 10 करोड़ ऐसे गबन मिलेगा। और मैं कहने के बाद भी जिला में भी मैं जिलाधिकारी से कई बार मिला, लेकिन उसका ट्रेडी का चलान का जांच भी नहीं हो पाता है। सरकारी विद्यालय में आपने उसको कहा कि जो उस पोषण क्षेत्र का है, अध्यक्ष महोदय, जो बच्चा जिस पोषण क्षेत्र का है उसी पोषण क्षेत्र में पढ़ेगा। और प्राइवेट
है, वो पटना से गया ले जाए, गया से पटना ले आए, उसका कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी बात है कि जो बच्चा 10 पास करता है, अगर कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जिला तय करती है कि वो बच्चा कहां से किस कॉलेज में जाएगा। और वैसी स्थिति में जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, हम लोग को कठिनाई झेलना पड़ता है। दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, शहर में रह नहीं पाते और वो पढ़ाई इंटर में जाने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, कॉलेज का पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन बच्चा करवाता है, जहां सुविधा मिलता है, जहां सीट मिलती है, वहां उसका एडमिशन हो जाए। अभी जो वो देखे हैं कि स्मार्ट क्लास बड़ा शब्द हाई स्कूल में हम लोग बड़ा फीता उता काटे थे, स्मार्ट क्लास बना, एक भी स्मार्ट क्लास सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं, जो उसमें टीचर है उसको पता नहीं है कि स्मार्ट क्लास हम किसे चलाएंगे। अब इसके लिए ढुढुरा पीटना, बहुत ऐसा विद्यालय है जहां उच्च विद्यालय से 10+2 हो गया, अभी तक तो उच्च विद्यालय का बिल्डिंग नहीं बना है, 10+2 के बच्चे कहां एडमिशन लेंगे। और इतना विषमता है सर। एक भी देखें अभी बजट में तो सब चीज है कि सरकार 20 साल में सर हर साल 10 लाख नौजवान, 10 लाख से अधिक नौजवान हमारा पलायन करता है बिहार से। देश में सबसे ज्यादा पलायन करने वाले की संख्या अगर है तो बिहार से है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो बिहार से है, और सबसे ज्यादा नौजवान भी बिहार से है। और ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा एक कहावत है कि डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरी का पता नहीं, डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरी का पता नहीं, सपनों के शहर में हकीकत का पता नहीं। वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, पर रोजगार कहां है इसका कोई पता नहीं। यही स्थिति है, कहां है रोजगार। मुख्यमंत्री जी फिर कहे हैं कि इतना लाख रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ जो है रोजगार छीना जा रहा है। अभी जो अभी ग्रामीण कार्य विभाग के नहीं है, ग्लोबल टेंडर करा दिया, एक ग्रामीण कार्य विभाग आज है उसका भी। और उसमें क्या होता है सर कि आप 1 लाख 2 लाख क्या होता है कि हाँ क्लास 1 क्लास 2 का रजिस्ट्रेशन कर दिए, और अभी ग्लोबल टेंडर करा करके केवल पूंजीपतियों और जो बड़े बड़े लोग हैं उसके हाथ में टेंडर दिया गया है। 20,000 से ऊपर आदमी जो है अभी बेरोजगार हो रहा है। एक तो रोजगार वो भी है, पढ़ लीजिए। अब वैसे वैसे रोजगार छीना जा रहा है। बिहार की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जनता है बेहाल और पदाधिकारी है मालामाल। मुझको जो जानकारी मिली है सर, 2005 की चर्चा होती है, 2005 में प्रति व्यक्ति कर्ज 5,000 रुपए से कम था बिहार में, और आज जो है सर लाख पार कर गया। विकास कहां गया। देश में 23 करोड़ से 80 करोड़ चला गया भुखमरी, कहते हैं देश में विकास हो गया। बिहार में कर्जा प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, कहते हैं बिहार में विकास हो गया। तो ऐसी आंकड़ा हमको लगता है कि वो बच्चा में हम लोग थे सर, तीसरा चौथा में पढ़ते थे, देखो 22 को पला आता था, और बक्सा इतना को ले लेता था, हम लोग 10 पैसा जाके ले आते थे घरे से, माए उसे मांग करके, और उसको देते थे तो मुंह लगा के दिखाता था, देखो ये लखनऊ का, देखो भूल भुलैया, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हेमा मालिनी के देखो, तो धर्मेंद्र के देखो, हम लोग खूब खुश हो जाते थे, सब देख लीजिए। तो इस सरकार जो है 22 को पूरे बिहार को दिखा रही है सरकार, अध्यक्ष महोदय, कहीं से कोई हकीकत नहीं है। तो 22 को दिखाना ये लोग बंद करे। एनएचआई ये 2005 का सर, एनएचआई के अनुसार बिहार राष्ट्रीय औसत 6% में, बिहार को पूरे देश का जो है राष्ट्रीय औसत तो वो दिया गया था 6%, उसमें 5.4% जो है 2005 में था बिहार। इतने पथ निर्माण होने, इतना विकास हुआ, देश में भी पैसा आया, टैक्स बढ़ा, आम आदमी से ही पैसा लिया गया, पूंजी बढ़ा, देश आत्मनिर्भर होते गया। और वैसी परिस्थिति में यह घट करके आज के डेट में 3.8% हो गया। इसे लगता है कि बिहार राष्ट्रीय औसत में भी, सड़क निर्माण में भी पीछे। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रीट लाइट का वो पंचायती राज के मंत्री नहीं है अभी, स्ट्रीट लाइट का एक मामला आया है, वो कौन कंपनी है, उसको लोग यहीं से फिक्स करके भेज देता है, अब पैसा भेजता है कहां, मुखिया जी के हाथ में, मुखिया जी के खाता में, और जिला से दबाव बना करके स्ट्रीट लाइट का पैसा जो है मुखिया जी से चेक जो है एजेंसी को दिया जाता है, और 1 महीना से ज्यादा वो लाइट नहीं चलता है। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं जिलाधिकारी को, तब जाकर लाइट बदलता है।
और जो लाइट 5,000 6,000 में मार्केट में मिलता है वो 30,000 से ऊपर का बिल बनाता है। लूट मचा दिए हुए पूरे बिहार में प्राइवेट एजेंसियां को दे दे करके लोग। और एक चीज और है, कृषि का बजट। अब पंचायती राज में देखते हैं, अभी भाई ये वो बोल रहे थे, मुखिया जी के पैसा बढ़ गया, समिति के पैसा बढ़ गया, वार्ड मेंबर का पैसा बढ़ गया। बड़ी अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। जिला परिषद का नहीं बढ़ा क्या? जिला परिषद पंचायती राज में नहीं आता? जिला परिषद का पैसा भी बढ़ना चाहिए। मुखिया का बढ़ा, अच्छी बात, समिति का बढ़ा, जिला परिषद का भी पैसा बढ़ना चाहिए। और कृषि के क्षेत्र में देखते हैं कि 1.16% जो है बजट का है केवल, जबकि 70% से अधिक आबादी कृषि पर है। हमारे किसान देश के बेहाल हैं और उसके बाद भी उनके सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया। स्वास्थ्य विभाग में अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज में जब हम जाते हैं, एक महिला मिली, उसको डॉक्टर बोलता है कि 1 सप्ताह के बाद तुम्हारा डिलीवरी होगा। और जब वो अल्ट्रासाउंड अर्जेंट डॉक्टर लिख करके भेज रहा है तो उसको देता है 1 महीना बाद का। 1 महीना बाद का मतलब डिलीवरी हो जाएगा तब वो जाकर के अल्ट्रासाउंड कराएगी। व्यवस्था नहीं है वहां, जाकर के पता लगा लीजिए। मैं तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री होंगे चाहे उनके सचिव, मैं कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा दिन नहीं है कि मरीज को 1 महीना 20 दिन के बाद का लाइन नहीं मिलता है। एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस है, उसका ड्राइवर है, और जो एम्बुलेंस है ड्राइवर नहीं है। वहां से डॉक्टर रेफर कर दिया। मेरे साथ एक घटना घटी, मैं अपनी मां का इलाज कराने आया था सर इसी पटना में, और प्राइवेट में हमको रात में जाना पड़ा। मैं एक संस्था में बात किया तो हमको कहा समरी भेज दीजिए, और जब समरी में भेज दिया तो हमको व्हाट्सएप पर लिखता है नॉट गोइंग टू सर्वाइव, वो एडमिट पीएमसीएच आईसीयू वार्ड। सेकेंड में लिखा कि बचने वाली नहीं है। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, याद भी मेरी मां फर्स्ट है या फर्स्ट क्लास। ये है स्वास्थ्य विभाग, इतना गिरा हुआ स्वास्थ्य विभाग है। कहीं भी जाकर के देख लीजिए, पता लग जाएगा स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति है। कोई भी ग्रामीण से रूरल एरिया, सभी विधायक लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग शहर के वाले हैं, शहर वाले को सारी सुविधा है। रूरल एरिया में जाके पता लगा लीजिए, किसी भी पीएचसी जो रूरल एरिया में है एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। 2 दिन 4 दिन के लिए महिला डॉक्टर को भेज दिया, फिर महिला डॉक्टर वहां से चली गई। जब रात के दूर दराज में जब महिलाओं को प्रसव का पीड़ा होता है, उस समय जेंट्स डॉक्टर चाहे नर्सिंग स्टाफ जो है उसका जो है प्रसव कराती है। इतना कष्ट हो रहा है अभी भी। आजादी के इतने साल बाद भी हमारी महिलाएं रात में नर्सों के सहारे रहती है। अध्यक्ष महोदय, बहुत लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम मानते हैं कि हाँ, हमारी महिलाएं, मां बहनें भी कामकाजी हुई हैं, पैसा का स्रोत बढ़ाई है, चाहे मधुमक्खी पालन हो, कुछ की है। लेकिन जिसको आप रखे हुए हैं, अब आशा को क्या है 300 रुपया एक प्रसव जो है उस पर 300 रुपया। अगर महीना में प्रसव नहीं आया उसकी अति में तो 300 रुपया नहीं मिलेगा। ममता का 300 रुपया। रसोईया जो गरीब घर की बहू बेटी है, जो बच्चों को स्कूल में खिलाती है, और उस रसोईया का है 1650 रुपया प्रति माह, यानी 55 रुपया प्रतिदिन। सेविका का है 7,000 रुपया प्रति माह, 234 रुपया प्रतिदिन। सहायिका का 4,000 रुपया प्रति माह, यानी 134 रुपया प्रतिदिन। तो ऐसी स्थिति में 54 रुपया 55 रुपया पर लोग जो है विद्यालय में हमारी घर की मां बहन जो जाकर के काम करती है और खिलाती है। क्या सरकार उसको विचार नहीं कर सकती? उसका मानदेय नहीं हो सकता? तो ये सब विसंगतियां हैं। कहते हैं महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। जो 2019 में एक और चीज सामने में आया है अध्यक्ष महोदय कि 2019 में 1768 इंटर पास अमीन का बहाली हुआ, और वो जो बहाली हुआ उसको कोई अमानत का डिग्री नहीं, मेरिट के आधार पर उसको बहाल कर दिया गया, और 1 महीना का उसको ट्रेनिंग दिया गया। और जबकि ऑलरेडी बिहार में 20 से 25 हजार लोग अमानत करके पढ़ के, जो सरकारी संस्था है वहां से पढ़ करके डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। और यहां तक कि कोर्ट उसके रिपोर्ट को मानता है। वो अगर मैं बनाता तो कोर्ट मानता है
लेकिन सरकार के हम नहीं मानता। तो मैं तो चाहूंगा कि जो अमानत करके आप ही के संस्था से सरकार के से पास अर्थ है, आप उसको भी बहाली करने पर ध्यान दीजिए। हर लोग हर जगह बेरोजगारी है। एक कविता फिर याद आ गया हमको, लिख लेते हैं तब याद करते हैं। हर गली में बेरोजगारों की कतार है, हर गली में बेरोजगारों की कतार है, फिर भी कहते हैं बिहार में विकास की बहार है। वो आंकड़ों में खेलते हैं, वो आंकड़ों में खेलते हैं तरक्की का खेल। यहां भूख से मरता हर नौजवान बेहाल है। जहां जाइए त्राहिमाम, युवा बेरोजगार, घर किसान का हालत खराब, माता बहन का। अभी महिला सशक्तिकरण का बात हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को भी हम लोग देख रहे हैं और हम लालू जी के कार्यकाल को भी देखे हैं। आप सम्राट भाई के भी कार्यकाल को देखे हुए हैं। इनका जब 19 मई 1999 को कृषि विभाग का शपथ ग्रहण लिए थे मंत्री पद का, बड़ा मिठाई बड़ा लड्डू खिलाए थे, माप तौल का। और उस समय हम लोग लड्डू खाए थे इनका, इनको भी खिलाए थे। तो हम सब देखे हैं लालू जी के दो महीना अगर हड़ताल पर लोग बैठते थे, लालू जी लाठी नहीं चलवाते थे। लेकिन कोई भी ऐसी संस्था, चाहे आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, टीचर हो, जो पटना में अपनी मांग के लिए आया हो, बदन नहीं फोड़वाया हो, तो ऐसे हो नहीं सकता है। कोई भी संस्था अगर यहाँ आया है तो बिना बदन फोड़वाए अब तक नहीं गया। अब कहते हैं महिला सशक्तिकरण। कोर्ट में आज जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कि कोर्ट कि हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया। हम भी राजनीति में 85 से राजनीति को जानते हैं। जिस समय हिंद केसरी यादव को हम लोग जिताए थे लोकदल से, राजनीति जानते हैं हम। उस समय जिस समय लालू जी की सरकार थी और जब चुनाव होना था तो उस समय कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एकल पद पर आप आरक्षण नहीं दे सकते और कोर्ट में चला गया था मामला। और जब मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आया तो कोर्ट से डिसीजन आ गया। तो लालू जी का भी यह था कि हम आरक्षण दे। ये आप पता लगा लीजिए, अगर नहीं पता है तो पता लगा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट बचा आपका। अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी पर आप शराबबंदी की बात हम पूछ रहे हैं कि हमारा टाइम कब होगा। 1 मिनट। शराबबंदी कानून जो लाया गया, हम सब लोग जो है कसम खाए थे। शराबबंदी सब लोग कसम खाए, लेकिन क्या हाल है शराबबंदी का? हर जगह शराब उपलब्ध है। माफिया लोग शराब जो है वो लेकर चल रहा है। और एक बात लोग कहते हैं कि लालू जी ने क्या किया। हमको तो लगता है कि 2005 से पहले हम लोग अर्धनंगे घूम रहे थे, आदिवासी थे, और देश में 2014 से पहले कोई था ही नहीं। दुर्योग बुझाइए रहा। समय समाप्त हो रहा है आपका। नहीं सर, हमारा समय देख रहे हैं सर। मैं भी देख रहा हूँ। लालू जी के समय में अध्यक्ष महोदय 2090 से 2005 तक 11 जो है जिला बना, 11 जिला बना सर। बजट को 11 जिला बना, 6 यूनिवर्सिटी बना, और अध्यक्ष महोदय 3 मेडिकल कॉलेज, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज और 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज बना था। और ये लोग कहते हैं कि क्या हुआ? आपने क्या जिला बनवाया, क्या को ब्लॉक बनवाया? मुजफ्फरपुर जिला में 39 पंचायत का। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, अब समाप्त करिए। आप 1 मिनट 39 पंचायत का मुजफ्फरपुर जिला में कुरहन्नी ब्लॉक है। आज उसका ब्लॉक दूसरा नहीं बना। अंत में ठीक है, आप कह रहे हैं तो अंत में एक बात बोल देंगे। वो जो कुर्सी पर बैठे हैं खुदा हो गए हैं, वो जो कुर्सी पर बैठे हैं खुदा हो गए हैं। सच कहने वाले गद्दार हो गए हैं। जो बिके नहीं वो साजिश में मर गए हैं, और जो बिक गए सरकार हो गए हैं।